इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज हमें जो बिंदु पढ़ना है वो है वोल्टता नियमन तथा जेनर डायोड द्वारा वोल्टता स्थायीकरण। चूँकि दिष्टकारी परिपथ से जो प्राप्त निर्गत दिष्ट वोल्टता होती है वो लोड धारा पर डिपेंड करती है, अर्थात परिवर्तन होने पर दिष्ट वोल्टता है वो स्थिर नहीं रह पाती। इसलिए दिष्टकारी से निर्गत दिष्ट वोल्टता में परिवर्तन या अनियमन को मापने के लिए जिस हम राशि का उपयोग करते हैं, जिस फैक्टर का उपयोग करते हैं उसे हम वोल्टता नियमन कहते हैं। यदि लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में निर्गत दिष्ट वोल्टता VNL है तथा लोड की उपस्थिति में VFL है तो प्रतिशत वोल्टता नियमन का सूत्र दिया जाता है VNL माइनस VFL अपॉन FL इंटू 100%। तो वोल्टता नियमन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड का जो प्रतीक चित्र है वो ये है तथा जेनर डायोड के जो अभिलाक्षणिक हैं वो इस प्रकार के हैं। ये अगर अभिलाक्षणिक है, ये पश्चाभिलाक्षणिक है। तो रिवर्स बायस में लोड धारा का मान अति न्यून होता है। एक विशेष वोल्टता VZ पे अचानक लोड धारा का मान बढ़ जाता है और IZM तक पहुंचता है। तो पीएन संधि डायोड में जब उत्क्रमित बायस व्यवस्था में आरोपित वोल्टता का मान एक सीमा से अधिक बढ़ाया जाता है तो परिपथ में एकाएक धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। तो इस प्रभाव को भंजन प्रभाव ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। चूँकि वोल्टता नियमन के लिए जो डायोड प्रयुक्त किए जाते हैं वो जेनर डायोड होते हैं। जेनर डायोड का प्रतीक चित्र तथा ये जो अभिलाक्षणिक है रिवर्स और फॉरवर्ड बायस वो निम्न चित्रानुसार है। तो अवक्षेप परत की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक होने पर भी भंजन संभव होता है। ऐसे डायोड में अवक्षेप परत की उस तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ सहसंयोजी आवरण टूट जाते हैं और प्राप्त इलेक्ट्रॉन होल इतनी अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं कि वो अन्य इलेक्ट्रॉन होल को तोड़ने के लिए भी पर्याप्त होती हैं। तो इस प्रकार एक तीव्र गति से परिपथ में धारा या मुक्त आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि संख्या में उत्क्रमित धारा का मान तीव्रता से वृद्धि करता है। इस प्रक्रिया को एवलांच भंजन कहते हैं। तथा शक्ति अनुमंतक के लिए जेनर डायोड के लिए जो अधिकतम अनुमत धारा IZ होती है वो PZM अपॉन VZ होती है। अब जेनर डायोड के लिए जो वोल्टता नियमन किया जाता है उसका जो हम परिपथ चित्र की बात करें तो वो निम्नानुसार है। ये अनियमित वोल्टता लगी हुई है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में ये जेनर डायोड D लगा हुआ है। जेनर डायोड से जो करंट फ्लो हो रही है वो IZ है तथा इसके समांतर लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है जिसके सिरों पर VZ प्राप्त हो रहा है। लोड प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो IL है। तो जेनर डायोड का उपयोग करते हुए वोल्टता नियमन का जो निम्न चित्र है इसके अनुसार दिष्ट कार्य से प्राप्त दिष्ट वोल्टता VI को डायोड पर प्रतिरोध R द्वारा नापते हैं। जेनर डायोड उत्क्रमित बायस अवस्था में संयोजित होता है, यानी कि ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव उत्क्रमित बायस व्यवस्था में संयोजित होता है तथा निर्गत वोल्टता जेनर डायोड की भंजक वोल्टता VZ होती है। यदि निर्गत वोल्टता VZ है तथा प्रतिरोध R में से प्रवाहित धारा I है तो VZ बराबर VI माइनस RI तथा IZ बराबर I माइनस IL होती है। तो जब निविष्ट वोल्टता VI तथा लोड धारा IL के परिवर्तन से निर्गत वोल्टता अनियमित रहती है तो उपरोक्त परिपथ के अनुसार जेनर डायोड लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित कर दें तो उपयुक्त परिवर्तनों के होते हुए भी डायोड निर्गत वोल्टता को अचर रखता है। क्योंकि जब दिष्ट वोल्टता में डेल्टा VI परिवर्तन होता है तो इससे प्रवाहित धारा I में डेल्टा I परिवर्तन होगा। ये धारा परिवर्तन जेनर धारा के मान में समान परिवर्तन डेल्टा I कर देता है, परंतु लोड धारा IL का मान स्थिर रखता है।
इसके परिणाम स्वरूप RL के सिरों पर जो जेनर वोल्टता VZ है वो नियत बनी रहती है। इसी प्रकार यदि लोड धारा डेल्टा I डैश में परिवर्तन होता है तो संगत जेनर धारा में विपरीत किंतु डेल्टा I डैश माइनस परिवर्तन होता है, जिससे कुल धारा नियत रहती है और निर्गत दिष्ट वोल्टता है वो अचर बनी रहती है। इस प्रकार जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता नियमन किया जाता है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है वोल्टता गुणक, वोल्टेज मल्टीप्लायर, यानी ऐसे परिपथ जिनके द्वारा दिष्टकारी वोल्टता का मान गुणज के रूप में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ऐसे बढ़ाया जाता है, वोल्टेज मल्टीप्लायर कहलाते हैं। तो वे दिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान Vp के गुणज रूप में 2Vp, 3Vp, 4Vp दिष्ट वोल्टता निर्गम पर प्राप्त करते हैं, वोल्टता गुणक कहलाते हैं। इन वोल्टता संवर्धकों का उपयोग कैथोड किरणलिका, दूरदर्शन सेट यानी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। तो ये जो चित्र है जिसमें 2 डायोड और 2 संधारित्र प्रयुक्त हुए हैं, ये वोल्टता द्विगुणक, वोल्टेज डबलर का चित्र है। इसमें यहाँ पर वोल्टता लगी हुई है VI बराबर VP साइन ओमेगा टी। ये संधारित्र C1 है और समांतर क्रम में D1 संधारित्र लगा हुआ है, इधर ये D2 लगा हुआ है और यहाँ पर संधारित्र C2 लगा हुआ है। तो जब P और Q के मध्य वोल्टता आरोपित की जाती है VI बराबर V साइन ओमेगा टी, तो P और Q पर एकांतर क्रम में अर्धचक्र के लिए वोल्टता धनात्मक तथा अर्धचक्र के लिए ऋणात्मक रहती है। जब Q पर अर्धचक्र के लिए वोल्टता धनात्मक होती है तो D1 डायोड अगरबायसित होने के कारण C1 संधारित्र का आवेशन निविष्ट वोल्टता के शिखर मान Vp तक हो जाता है। इस स्थिति में C1 की डायोड D1 के द्वारा बिंदु Q से जुड़ी प्लेट धनात्मक और बिंदु P से जुड़ी प्लेट ऋणात्मक होती है। दूसरे अर्धचक्र में बिंदु P का विभव धनात्मक, जो ही अर्धचक्र दूसरा होगा ये धनात्मक हो जाएगा, ये सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। P पर धनात्मक होगा तो डायोड D2 अगरबायसित हो जाता है। बिंदु P पर प्लस Vp तक पहुंचने पर C1 पर विभवांतर Vp तथा P और Q के मध्य विभवांतर Vp श्रेणीक्रम में होंगे, जिससे डायोड D2 के द्वारा संधारित्र C2 पर ट्वाइस Vp वोल्टता तक आवेशन होता है। तो पूर्ण आवेशन में निविष्ट वोल्टता के कुछ चक्कर लग जाते हैं। यदि संधारित्र C2 के सिरों Q और R के मध्य उच्च प्रतिरोध RL लगा दें, यहाँ पर ये जो RL लगाया हुआ है, तो निर्गत वोल्टता ट्वाइस Vp प्राप्त होती है। संधारित्र C2 तथा प्रतिरोध RL के परिपथ का जो कालांक होगा वह RL C2 होता है, वो अत्यधिक होना चाहिए ताकि संधारित्र C2 का अनावेशन नहीं हो। यदि परिपथ को अर्ध तरंग वोल्टता गुणक भी कहते हैं, क्योंकि निर्गत संधारित्र C2 का आवेशन प्रत्येक चक्कर के अर्धभाग में होता है। इस द्विगुणक की प्रमुख भूमिका आवर्ती निविष्ट प्रत्यावर्ती आवृत्ति के बराबर होती है तथा डायोड D2 तथा संधारित्र C2 के लिए वोल्टता सहन करने की अक्षमता ट्वाइस Vp होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो वोल्टता है वो ट्वाइस Vp हो जाती है। यदि पूर्ण तरंग द्विगुणक का हम चित्र देखें तो उसके लिए परिपथ चित्र ये होगा वोल्टेज मल्टीप्लायर फुल वेव। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज के एक सिरे पर डायोड D1 अग्रबायसित है और उसी सिरे पर डायोड D2 है वो पश्चबायसित रखा जाता है तथा D1 और D2 के मध्य तथा वोल्टता V1 के दूसरे सिरे के मध्य संधारित्र C1 और C2 चित्रानुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। इनके समांतर क्रम में RL लगाया जाता है, जिसकी सिरों पर ट्वाइस Vp वोल्टता प्राप्त होती है। तो इन द्विगुणकों में संधारित्र C1 और C2 निर्गम टर्मिनलों से संबंधित है तथा निर्गत वोल्टता लगभग ट्वाइस Vp प्राप्त होती है। इस परिपथ में निर्गत वोल्टता की प्रमुख भूमिका की आवृत्ति निविष्ट वोल्टता की आवृत्ति से दुगनी होती है
तथा डायोडों के लिए जो प्रतीप शिखर वोल्टता PIV है वो VP ही होती है। इस परिपथ का जो ड्रॉबैक है वो है कि स्रोत और लोड के लिए उपनिष्ठ भू संपर्क प्रदान नहीं किया जा सकता है। बस ये इसका ड्रॉबैक है, कॉमन ग्राउंड नहीं मिलना है। अब वोल्टेज यदि ट्रिपलर की बात करें, त्रिगुणक की बात करें, तो P और Q सिरों के मध्य वोल्टता निविष्ट की गई है। ये संधारित्र C1 है, माइनस प्लस VP। Q सिरे पर डायोड फॉरवर्ड बायस है। फिर R बिंदु पर ये D2 लगाया हुआ है। D1 और D2 के मध्य जो C2 है वो चित्रानुसार, फिर ये जो C3 है और ये D3 है, इस चित्रानुसार लगाया जाता है। तो यहाँ पर C1 पर जो अधिकतम वोल्टता होगी फुल चार्ज होने पर वो VP होगी। C2 पे जो वोल्टता प्राप्त होती है वो ट्वाइस VP प्राप्त होती है। C3 पर जो वोल्टता प्राप्त होती है वो भी ट्वाइस VP ही हो पाएगी। अब यदि P और Q के मध्य RL लगा दें तो RL के सिरों पर जो वोल्टता होगी VP और ट्वाइस VP से अपने को 3 VP प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि न्यूट्रल वोल्टता के शिखर का 4 गुणे वोल्टेज क्वाड्रप्लर का चित्र देखें, चतुर्गुणक का प्रयोग करें, तो जैसे त्रिगुणक का क्या था उसी हिसाब से एकांतर क्रम में इन डायोडों और संधारित्र को हम जोड़ते चले जाएं। C1 D1, C2 D2, C3 D3, C4 और D4 और Q और T सिरों के मध्य लोड प्रतिरोध लगा दें तो वहाँ पर हम वोल्टता नापेंगे, वो 4 VP यानी कि 4 गुणी प्राप्त होती है। यदि वोल्टेज ट्रिपलर की बात करें, इसकी क्रियाविधि की बात करें, तो जो परिपथ में जो C1 और C2 संधारित्र हैं वो ये जो C1 और C2 हैं हमने जो पीछे देखा है वोल्टेज डबलर के अनुसार ही हैं। और जब Q पर वोल्टता धनात्मक होती है तो डायोड D3 भी अगरबायसित हो जाता है। तो अगरबायसित होने के कारण C3 का आवेशन हो जाता है। कुछ ही चक्रों के पश्चात इसका जो वोल्टता है वो ट्वाइस VP हो जाती है। अब C1 और C3 हैं, इन पर ये जो वोल्टता है वो श्रेणी क्रम में है, जुड़ जाती है। तो यदि P और S सिरों पर उच्च प्रतिरोध RL लगा दें तो उसके सिरों पर जो निर्गत वोल्टता होगी वो थ्राइस VP प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ बात करें तो C2 पर कुछ चक्रों के पश्चात जो अधिकतम वोल्टता आती है वो है ट्वाइस VP और C4 पे भी कुछ चक्रों के पश्चात जो अधिकतम वोल्टता स्थायी हो जाएगी जो वो है ट्वाइस VP। तो ट्वाइस VP और ट्वाइस VP श्रेणी क्रम में है। इनके सिरों पर समांतर क्रम में ये जो लोड प्रतिरोध लगा दें उच्च मान का प्रतिरोध RL, तो इस RL के सिरों पर जो वोल्टता पतन होगा वो 4 VP होगा। अब हम कुछ जो डायोड रेटिंग है, डायोड के अनुमतांक हैं, उनके बारे में बात करें तो जैसे अधिकतम औसत धारा, तो जो डायोड के आंतरिक तापन या उसमें शक्ति ह्रास के उसमें प्रवाह धारा I0 पर निर्भर करती है। तो डायोड में प्रवाह धारा निर्धारित औसत अधिकतम धारा से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना जो डायोड है वो खराब हो जाएगा। धारा का शिखर मान पीक करंट, तो अर्धचालक डायोड का तात्क्षणिक अधिकतम धारा तापन के शिखर मान पर निर्भर करता है, अतः प्रयोगों में धारा का शिखर मान इस अनुमतांक से कम रखना पड़ता है। PIV प्रतीप यानी पीक इनवर्स वोल्टेज प्रतीप शिखर वोल्टता, तो डायोड का अचालन की अवस्था में उस पर वोल्टता का अधिकतम मान प्रतीप शिखर वोल्टता कहलाता है। उत्क्रमित अवस्था में रिवर्स बायस में वोल्टता भंजन न होने देने के लिए इस अनुमतांक की ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रचालन ताप
रिवर्स सैचुरेशन करंट कम रखने के लिए डायोड का प्रचालन ताप इस अनुमंतांक से कम ही होना चाहिए। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन डायोड के लिए जो ताप के सीमांत मान हैं, जर्मेनियम के लिए 85 डिग्री सेल्सियस और सिलिकॉन डायोड के लिए 190 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ डायोडों का यहाँ पर इस सारणी में PIV डायोड नंबर और अधिकतम देश धारा दी गई है। तो जैसे 1N4001 है, इसके लिए PIV का मान 50 वोल्ट है। IN4003 है, इसके लिए 200 वोल्ट है। IN4005 है, इसके लिए 600 वोल्ट है। IN4007 1000 वोल्ट, इसके लिए PIV है। इसी प्रकार IN914 75 वोल्ट है। इस प्रकार डायोडों की रेटिंग है वो दी जाती है।